हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। आज की वीडियो होने वाली स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। और ये एपिसोड अब तक का सबसे इमोशनल एपिसोड है स्क्विड गेम का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स अगला गेम खेलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। और यहाँ सियोंग देखता है कि उन अंकल ने बुढ़ापे की वजह से अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया है। फिर सियोंग अपनी जैकेट उन अंकल की कमर में बांध देता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि चौथा गेम शुरू होने वाला है। फिर वो सब गार्ड्स के पीछे जाते हैं और रास्ते में ये सब देखते हैं उन सोल्जर्स की लाशों को और ब्योंगी की लाश को। फिर वहाँ पर एक गार्ड सबसे बोलता है कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं उन्होंने चीटिंग करके यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और उन्हें उनकी सज़ा मिल चुकी है। ब्योंगी की लाश को देखकर डियोक्सू परेशान हो जाता है क्योंकि अब डियोक्सू को पिछली बार की तरह अगले गेम का नाम बाकियों से पहले पता नहीं चल पाएगा। फिर ये सब वहाँ से गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हवांग पर, जो सबूत के लिए फोटोज क्लिक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है सारे प्लेयर्स पर, जहाँ उनसे कहा जाता है कि अगला गेम दो लोगों के बीच में खेला जाएगा, तो 10 मिनट के अंदर अपना एक साथी चुन लें। फिर सैंगवू अली को अपना साथी बना लेता है। सेवयोक जियोंग को अपना साथी बना लेती है। अब बचता है सियोंग, जिसको एक प्लेयर आकर बोलता है कि मेरे को अपना साथी बना लीजिए, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। और हम में से एक ऐसा प्लेयर बचेगा जिसके पास कोई साथी नहीं होगा। उस डॉक्टर के मरने के बाद नंबर में गड़बड़ी हो गई है, तो वो गार्ड्स जिसके पास कोई साथी नहीं होगा उसको जान से मार देंगे। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल को देखता है जो एक कोने में बैठे होते हैं और उनको किसी ने अपना साथी नहीं बनाया होता है, क्योंकि कोई भी किसी बूढ़े को अपना साथी नहीं बनाना चाहता। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है कि अंकल साथी बनेंगे मेरे। अब यहाँ पर सिर्फ मीन आई हुई बचती है जिसके पास कोई साथी नहीं था। फिर सारे प्लेयर्स गेम के मैदान में चले जाते हैं और वो गार्ड्स मीन आयो को अपने साथ ले जाते हैं। अब गेम के मैदान में उन सारे प्लेयर्स को एक पोटली दी जाती है जिसमें 10 कंचे होते हैं। और गेम का नियम ये होता है कि प्लेयर्स को कोई भी कंचे का गेम अपने साथी के साथ खेलकर उसके 10 के 10 कंचे आधे घंटे में हासिल करने होंगे, और वो भी बिना किसी जोर ज़बरदस्ती और मारपीट के। अब यहाँ पर सारे प्लेयर्स ने अपने दोस्तों को ही साथी बनाया होता है और हर टीम में से एक प्लेयर जिंदा बचेगा और एक मारा जाएगा। अब गेम शुरू होता है और सैंगवू और अली ऑड इवन का गेम खेलते हैं। इसमें सैंगवू अपनी मुट्ठी में कुछ कंचे लेगा और अली को गैस करना होगा कि सैंगवू की मुट्ठी में ऑड नंबर के कंचे हैं या इवन नंबर के कंचे हैं। ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अगर अली ने सही गैस करा तो जितने कंचे अली के हाथ में होंगे उतने कंचे सैंगवू अली को देगा, और अगर अली ने गलत गैस करा तो जितने कंचे सैंगवू के हाथ में होंगे उतने कंचे अली सैंगवू को देगा। और यहाँ पर अली 2 से 3 बार लगातार सैंगवू से जीत जाता है। और अब सैंगवू के पास सिर्फ एक ही कंचा बचा हुआ था, मतलब ये गेम यहीं पर सैंगवू के लिए ख़त्म हो गया। फिर सैंगवू अली पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तू चीटिंग कर रहा है, मैं एक बार भी नहीं जीत रहा हूँ, सिर्फ तू ही चीटिंग करके जीते जा रहा है। फिर सैंगवू अली के सामने रो के कहता है कि मेरी एक फैमिली है और मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। फिर अली सैंगवू से कहता है कि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है। फिर सैंगवू अली से कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, यहाँ से हम दोनों जिंदा निकल सकते हैं, तुम जाकर ये पता करो कि कौन कौन सी टीम में विनर नहीं है। फिर सैंगवू अली से कहता है कि रुको, तुम अपने कंचे ऐसे हाथ में लेकर मत जाओ। फिर सैंगवू अली के लिए एक पोटली तैयार करके उसमें पत्थर डालकर अली को दे देता है और अली के सारे कंचे अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर अली सैंगवू पर भरोसा कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग सेवयोक से कहती है कि हम आखिरी के 5 मिनट में खेलेंगे। फिर जियोंग सेवयोक से पूछती है कि अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्यों आए। फिर सेवयोक जियोंग से कहती है कि मेरा बस एक छोटा भाई है और मेरी मम्मी नॉर्थ कोरिया के जेल में बंद है, उनको वहाँ से निकालने के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई। जीतने के बाद मैं अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ किसी बीच पर छुट्टियाँ मनाने जाऊँगी। फिर सेवयोक जियोंग से पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ। फिर जियोंग सेवयोक से कहती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है सियोंग और उन बूढ़े अंकल पर, और यहाँ पर वो बूढ़े अंकल गेम खेलने के बजाय यहाँ वहाँ घूमे जा रहे थे। बेसिकली ये अंकल अपने बुढ़ापे की वजह से अब चीज़ें भूलना शुरू कर रहे थे। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल को ज़ोर से पकड़ के कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ गेम खेलो, मुझे ज़िंदा यहाँ से बाहर निकलना है। फिर वो बूढ़े अंकल सियोंग से कहते हैं कि ठीक है। फिर ये दोनों भी ऑड इवन का गेम खेलते हैं और पहला राउंड वो बूढ़े अंकल जीत जाते हैं और अंकल की मुट्ठी में होते हैं 5 कंचे। अब नियम के हिसाब से हारने वाला जीतने वाले को उतने कंचे देगा जितने कंचे जीतने वाले की मुट्ठी में होंगे। तो सियोंग अंकल को अपने 5 कंचे दे देता है। फिर दूसरा राउंड भी अंकल जीत जाते हैं और अंकल की मुट्ठी में होते हैं 4 कंचे, तो सियोंग अंकल को 4 कंचे दे देता है। और अब सियोंग के पास भी सैंगवू की तरह एक ही कंचा बचा हुआ था।
फिर अब गैस करने की बारी होती है सियोंग की। फिर सियोंग बोलता है ऑड, और अंकल की मुट्ठी में होते हैं 2 कंचे, मतलब आंसर था इवन। और सियोंग यहाँ अपना आखिरी कंचा भी हार जाता है। फिर वो अंकल सियोंग से पूछते हैं कि तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारा आंसर क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर सियोंग समझ जाता है कि अंकल बुढ़ापे की वजह से चीज़ें भूल रहे हैं। फिर सियोंग अंकल से कहता है कि ऑड आंसर था मेरा, और सियोंग ना चाहते हुए भी अंकल की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेता है और ऐसे अंकल के 9 कंचे जीत जाता है। और अंकल के पास अब 1 कंचा बचा हुआ था, पर वो फिर से भूल जाते हैं कि वो एक गेम में है और वहाँ से इधर उधर घूमने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गार्ड पर हारने वाले लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और ये गेम अब बस कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाला था। और डेक्सू ये गेम अपने साथी से जीत जाता है, जिससे उसका साथी मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जियोंग पर, जो सेब्योक से कहती है कि चलो खेलते हैं, और ये खेलते हैं कि जिसका कंचा दीवार के सबसे पास जाएगा वो जीत जाएगा। फिर सेब्योक अपना कंचा फेंकती है, जो कि थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। फिर जियोंग की बारी आती है और जियोंग अपना कंचा वहीं पर गिरा देती है और नियम के हिसाब से सेब्योक ये गेम जीत जाती है। फिर सेब्योक जियोंग से पूछती है कि ये क्या कर रही है, चुपचाप से अपना कंचा उठा और दोबारा फेंक। फिर जियोंग सेब्योक से कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम्हारा है, जिसके पास जीने की वजह हो उसको जीना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अली सैंगवू को हर जगह ढूंढता है, पर सैंगवू अली को कहीं नहीं मिलता। फिर सैंगवू गार्ड से कहता है कि ये रहे मेरे 20 कंचे, ना तो मैंने ज़बरदस्ती की और ना मारपीट करके ये कंचे हासिल करे हैं। फिर थोड़ी देर में अली को पता चल जाता है कि उसकी पोटली में पत्थर हैं और अली को अपने सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी से धोखा मिल जाता है। और दूसरी तरफ जियोंग को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब लास्ट में बचता है सियोंग, जो अंकल से विनती करता है खेलने के लिए। फिर वो अंकल सियोंग से पूछती है कि तुम मेरे को पहले ये बताओ, तुमने बेवकूफ़ बनाकर मेरे सारे कंचे क्यों जीत लिए। और अंकल की बात सुन के सियोंग वहीं पर रोने लग जाता है, क्योंकि सियोंग ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर वो अंकल सियोंग को अपना आखिरी बचा हुआ कंचा दे देते हैं और सियोंग से कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारा हुआ। फिर वो अंकल सियोंग को गले लगाकर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा, और टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर सियोंग वहाँ से बाहर आ जाता है और वो सोल्जर अंदर जाकर उन अंकल को एलिमिनेट कर देता है और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।